नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। एक बड़ी खबर है दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने पेंशन सिस्टम की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित कर दी है। कल यानी कि 6 अप्रैल 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है और वहां पर एक कमिटी गठन करने के बारे में जो है विस्तृत ब्यौरा दिया गया है दोस्तों, जिसमें कमिटी का चेयरमैन कौन होगा और उसमें मेंबर्स कौन रहेंगे, उसकी सारी बातें लिखी गई है। और साथ ही साथ उस कमिटी का काम करने का तरीका क्या होगा और किन किन बातों के ऊपर उस कमिटी ने काम करना है, वो सारी बातें उस नोटिफिकेशन में लिखी गई हैं दोस्तों आप सबको पता होगा, जब संसद का सत्र चल रहा था तो 24 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया था संसद के पटल में, लोकसभा में। जिस बयान में उन्होंने ये बोला था कि वो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में एक कमिटी गठित करेंगी जो पेंशन की समीक्षा करेगी। तो दोस्तों, मैं आप सबको वो बयान सुना देता हूं, पहले उसको सुन लीजिए। Representations have been received that the national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. तो दोस्तों, आप सबने अभी 24 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो लोकसभा में ये बयान दिया था कि वो पेंशन की समीक्षा के लिए एक समिति की गठन कर रही है, उसको सुना। तो दोस्तों, ऐसे समय में जबकि 2024 में इलेक्शंस आने हैं, तो ऐसे समय में इस समिति का गठन करना एक बहुत बड़ी खुशखबरी की ओर इशारा कर रहा है उन एम्प्लॉयज के लिए, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जिन्होंने नौकरी में 2004 या उसके बाद में ज्वाइन किया हुआ है। तो दोस्तों, अब इस समिति को कई सारे अधिकार भी दिए गए हैं, जो कि केंद्र सरकार के साथ साथ ही राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत करेगी और जो वित्तीय संभावनाएं हैं उनको भी तलाशेगी और किस तरीके से ज्यादा अच्छा और फायदेमंद पेंशन सिस्टम को लागू किया जाए, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो दोस्तों, जो 6 अप्रैल 2023 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें किस तरीके की बातें लिखी गई है और कौन कौन इस समिति में हो और समिति ने किस तरीके से काम करना है, उसको जान लेते हैं। चलिए उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये वो नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि ऑफिस मेमोरेंडम 6 अप्रैल 2023 का है। आगे आप हेडिंग देखिए दोस्तों, सेटिंग अप ऑफ कमिटी टू रिव्यू द पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि एक ऐसी कमिटी की गठित कर दी गई है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पेंशन सिस्टम को रिव्यू करेगी। आप 24 मार्च 2023 वाला निर्मला सीतारमण जी का जो बयान है उसका भी जिक्र देख पा रहे हैं इसमें। आगे दोस्तों, कैसी कमिटी ये रहेगी? फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर रहेंगे चेयरमैन, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग रहेंगे मेंबर नंबर 1, स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रहेंगे मेंबर नंबर 2 और चेयरमैन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रहेंगे मेंबर नंबर 3। आगे दोस्तों, इस कमेटी ने किस तरीके से किन बिंदुओं पर काम करना है वो देखिए। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कमिटी शैल बी एज अंडर, whether in the light of the existing framework and structure of the national pension system as applicable to the government employees, any changes there are warranted, यानी कि जो अभी NPS है उसमें क्या चेंजेस जरूरी है या चेंजेस किया जा सकता है, उसकी समीक्षा करनी है। आगे दोस्तों, इफ सो टू सजेस्ट सच मेजर्स एज आर अप्रोप्रिएट टू मॉडिफाई द सेम विथ अ व्यू टू इम्प्रूविंग अपॉन द पेंशनरी बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द NPS, यानी कि अगर किया जा सकता है तो पेंशनरी बेनिफिट को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो NPS के अंडर में हैं, उनका पेंशनरी बेनिफिट को बढ़ाने के लिए क्या कैसे किया जा सकता है, keeping in view the fiscal implications and impact on overall budgetary space so that fiscal prudence is maintained to प्रोटेक्ट द कॉमन सिटीजन्स, यानी कि क्या ऐसे उपाय निकाले जा सकते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनरी बेनिफिट हो और जिसमें वित्तीय संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाए और राजकीय जो खर्चा है उसको भी ध्यान में रखा जाए और जो कॉमन सिटीजन है, जो साधारण जनता है, उसके ऊपर भी इस चीज़ का कोई असर ना हो। इन बातों को ध्यान में रख के क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे
इस विषय के ऊपर इस कमेटी ने काम करना है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस भी हैं। ऐसे में ऐसा डिक्लेरेशन एक बहुत बड़ी बात है। अब जो 4 नंबर पैराग्राफ है वो उसको देखिए दोस्तों। द कमिटी में ऑल्सो को ऑप्ट एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ इट्स डेलिबरेशन व्हेनेवर सच अ नीड इज फेल्ड बाय द कमिटी। यानी कि इस कमिटी को ये भी अधिकार है कि किसी भी विभाग के, सरकारी किसी भी विभाग के किसी भी ऑफिसर्स को अगर लिया जाना चाहिए, कमिटी में शामिल किया जाना चाहिए, या उनको भी उस कमिटी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो वो भी कर सकती है कमिटी। 5 नंबर में द कमिटी शेल डिवाइस इट्स ओन प्रोसीजर एंड mechanism including consultation with states etc to arrive at its recommendation। यानी कि कमिटी को अधिकार है, वो अपने ही तरीके से काम करेगी, अपने ही मैकेनिज्म के तहत काम करेगी, और ज़रूरत पड़े तो जो राज्य में सरकारें हैं उनके साथ भी कंसल्टेशन करेगी और अपना रिकमेंडेशन देगी। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल प्रोवाइड सेक्रेटरीट असिस्टेंट। यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है इस सारी व्यवस्था पर जो है एक असिस्टेंस, एक सहायता प्रदान करेगी, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल सरकारी नोटिफिकेशन है जैसे आप देख पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है ऐसे समय में। तो दोस्तों आप सबने देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कमेटी गठित कर दी है और उसको कई सारे अधिकार भी दिए हैं, जो राज्य सरकारों के साथ भी अपनी विचार विमर्श करके एक अच्छा रिकमेंडेशन जो है प्रस्तुत करेगी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस कमेटी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकल के आए, जो कि उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक बड़ी खबर हो जो 2004 या उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसी अपडेट को, इसी जानकारी को देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।